पर पिछले दिनों में ये देखा गया है कि देश भर में घटनाएँ घटी हैं। प्रेमी और प्रेमिका मिलकर या तो पत्नी की हत्या या फिर पति की हत्या ये कर दे रहे हैं। इसके पीछे साइकोलॉजिकल क्या हो सकता है? सर ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बट हमें पता है आजकल बहुत रिकर कर रहा है कि अक्सर हमें इसके बारे में कहीं न कहीं पर न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। तो ये जो फ़ॉर्म ऑफ लव है या इस प्यार को हम लोग ये इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज़ स्टेमिंग आउट फ्रॉम अनहेल्दी अटैचमेंट या फिर पैथोलॉजिकल अटैचमेंट। जब आप अपने पार्टनर को अपने इमोशंस की वजह से आपकी रैशनैलिटी गड़बड़ हो जाए, आपके जो जेलसी के इमोशंस हैं या आपके पॉसेसिवनेस के जो इमोशंस हैं या आपकी इनसिक्योरिटीज़ के अबैंडनमेंट के जो इमोशंस हैं, वो आपकी रैशनैलिटी के ऊपर ज़्यादा प्रिवेल करें और उस टाइम आप अपने पार्टनर को एज़ ए पार्टनर ना होके एक एक इन इन ऑब्जेक्ट की तरह या एक पोज़ीशन की तरह डील करोगे, तो आपके सारे इमोशन बिल्कुल नम हो जाते हैं। तो इस तरह प्रकार के लोगों को ये इस तरह के ब्लंट इमोशंस या इस तरह के टोटली एंटी सोशल इमोशंस उन लोगों में पाए जाते हैं जो बहुत इमोशनली इमैच्योर हो या जिनकी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहे हो, तो जिनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आई हो या इंटरपर्सनल डायनामिक्स में जो इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते या हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाते, तो उस तरह के लोगों में ये अनअटैचमेंट इश्यूज़ या पैथोलॉजिकल अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। वो ब्लैक और व्हाइट की तरह सोचते हैं या तो बिल्कुल मेरा या बिल्कुल भी मेरा नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को वो डील नहीं कर पाते इस इमोशंस को, तो जैसे भी उनको लगता है उनका पार्टनर उनसे दूर जा रहा है या उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है या उनका पार्टनर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इतने इंटेंसिफाइड इमोशंस आ जाते हैं, तो शायद उस टाइम पे वो बहुत बिकॉज़ ऑफ देयर इमोशनल इमैच्योरिटी दे एक्ट ऑन और कई बार एकदम से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो देन दे लेफ्ट विद नो इमोशंस फॉर देयर पार्टनर। तो उस टाइम पे दे डोंट सी ही एज ए ह्यूमन बीइंग, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, तो वो पर्सोनिफाई करते हैं और वो एक हर्डल समझते हैं अपनी लाइफ में और सक्सेस या और प्यार पाने के लिए। तो समझ में नहीं आता कि शायद और प्यार या और वैलिडेशन के लिए शायद हमें उसको ख़त्म करना पड़े, तो इस तरह से हीनियस क्राइम्स थोड़े से हो जाते हैं। ये जो आपने बताया कि हीनियस क्राइम, ये ज़्यादातर किसमें ज़्यादा होता है? लेडीज़ में होता है या जेंट्स में? अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो सर ये ऐसी कोई स्टडीज तो नहीं है कि किस में ज़्यादा होता है, बट ऐसा कोई भी इंसान जो अपने इमोशंस को रेगुलेट ना कर पाए या जिसको बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं रिलेशनशिप में या बहुत डिटैच्ड फील करता है अपनी रिलेशनशिप में और जिसकी कोई मोरल बाउंड्रीज ना हो कि अगर अपने अंदर की तकलीफ़ों को वो सहन कर भी ले और साथ-साथ में उसको लगता है कि इसकी सोसाइटी में भी उसको कोई डर ना हो या जिस जो हू इज़ नॉट बाउंडेड बाय द लॉ, मोरालिटी एंड सोशल नॉर्म्स, तो उनका वो डर और ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के जो लोग इमोशनली इमैच्योर लोग होते हैं, दे एक्ट आउट ऑन टू दोज़ इम्पल्सिस, तो उनको सही और गलत का नज़रिया समझ नहीं पाता। इसलिए बुरे काम करते समय भी शायद उनको इतना इमोशनली गिल्ट या रिमोर्स नहीं फ़ील होता। तो शायद ये हमारे इमोशंस के रेगुलेशंस के ऊपर है। जितने आप मैच्योर एंड हेल्दी फ़ील करोगे अपने इमोशनल और यू विल बेटर कंट्रोल ऑन योर इमोशन, द बेटर यू विल हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप।